आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। आपकी दृष्टि को सृष्टि में बदलना चाहते हैं, आपके सुख को परमानेंट सुख में बदलना चाहते हैं। हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, हम आपको दुख में से सुख निकालने की कला सिखाना चाहते हैं। ये सारा कार्य सनातन सत्य के माध्यम से हम करते हैं और प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स जो है के माध्यम से ये सारा कार्य हम करते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है कि आत्मा की अजरता अमरता। अजर अमर वह होता है जो अविनाशी होता है, जो कभी समाप्त नहीं न होने वाला होता है, वो अजर अमर है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे भीतर एक अजर अमर तत्व विद्यमान है, लेकिन हमारी रॉन्ग बिलीफ के कारण वह अजर अमर तत्व के हमको दर्शन नहीं होते। वह अजर अमर तत्व अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। हम इस जीवन के अंदर सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी जगत में हमको सुख और आनंद मिलता है वह केवल इंद्रिय सुख है, वह केवल साधनों का सुख है। साधना, संपत्ति और संबंध, उन सब का सुख है, वो तो बहुत टेम्परेरी सुख है, क्योंकि वह तो अविनाशी है। और उसके बाद में जो सुख का भंडार है, जिसका लक्षण ही सुख है, जिसका लक्षण ही आनंद है, उसकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। देखिए, आज का जो युग चल रहा है वो मनोरंजन में बहुत विश्वास करता है। मनोरंजन अविनाशी विनाशी होता है, क्योंकि मनोरंजन केवल टेम्परेरी तत्व है, वो मन को खुश करने का तत्व है। तो आपने केवल मन को खुश कर दिया तो उससे आपका जीवन का लक्ष्य नहीं सकता है। ये मान लिया कि मन के जो है सुखी होने से आपको टेम्परेरी सुख तो मिल जाएगा, लेकिन हम सनातन सत्य में टेम्परेरी बात नहीं करते हैं। हम तो आपको शाश्वत चीज देना चाहते हैं, ऐसी चीज कि वह जीवन में कभी समाप्त हो ही नहीं। हमारे भीतर एक अक्षय सुख का, अक्षय आनंद का दरिया बहता है, समुद्र है, एक तालाब है, एक नदी है, लेकिन हमारी रॉन्ग बिलीफ के कारण, हमारे मोह के कारण, हमारे आवरण के कारण वह सुख का दरिया हमको दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक जो है कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु के ऊपर आपने कोई आवरण डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, तो वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। बादल जब सूर्य के ऊपर आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, जबकि वास्तव में सूर्य का अस्तित्व है, लेकिन बादलों के कारण वो ढक गया। तो हमें वो आत्मा की अजरता, अमरता, वह सुख का दरिया, वो आनंद का दरिया,
वो हमको क्यों नहीं दिखाई देता है कि वो आवरण डाल देता है, वो उसके ऊपर कवरिंग डाल देता है, वो उसके ऊपर वह कुछ अवरोध पैदा कर देता है। तो हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है उस अवरोध को हटाना, उस कवरिंग को हटाना, उस बाधा को हटाना। और जब बाधा हट करके निर्बाधा हो जाती है तो हमें वह साक्षात स्वरूप प्राप्त होता है। कैसा स्वरूप प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन बहुत ज्यादा निराश हो गया था तब उन्होंने अपना जो है वह पूरा स्वरूप दिखाया। उन्होंने जो भगवान का स्वरूप है, त्रिलोकी नाथ का जो स्वरूप है, वह 14 लोक के नाथ का जो स्वरूप है वह बताया कि मैं जो तुम्हारे सारथी के रूप में कृष्ण रूप में बैठा हूँ, मात्र इतना तक नहीं हूँ, मैं तो त्रिलोकी नाथ हूँ और 14 लोक का नाथ हूँ। वह देख करके अर्जुन जो है वो बहुत ज्यादा मनोबल से भर गया कि ऐसे ईश्वर भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस प्रकार की तकलीफ है। तो भाइयों और बहनों, मैं जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहा हूँ आपको, किसी पुस्तक पर आधारित नहीं है, किसी पुस्तक से संस्कृत के श्लोक या वो लेकर के नहीं दिया, वो तो तोता रटंत है, वह तो मात्र एक जो है बुद्धि की कसरत है, वो तो मात्र एक विद्वान का लेक्चर है। लेकिन मैं जो कुछ आपको सनातन सत्य के अंदर देता हूँ, ये मेरे भीतर जो अजर अमर विराजमान है उससे प्रार्थना करता हूँ, और वो मेरा गुरु, वो मेरा भगवान जो जो शब्द मुझे देता है वह शब्द मैं आपको परोसता हूँ। यानी सनातन सत्य अनुभव की वाणी है। तो जो अनुभव की बात होती है बहुत ही सारगर्भित होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक युवक है, नया ही नया उसने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया हुआ है, और तो कार्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने से वो गलती कर रहा है, और उसके पास में एक सीनियर सिटीजन बैठा, मान लीजिए उसका पिता स्वयं बैठा है। तो जब वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो गलती कर रहा है, क्योंकि उस अनुभवी व्यक्ति को, उस वरिष्ठ नागरिक के पास में अनुभव का खजाना है, तो वह तुरंत जान लेता है उस युवक के हाव भाव से, उसकी कार्य प्रणाली से कि ये गलत कार्य कर रहा है और इस गलत कार्य का इसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसको कुपरिणाम उठाने पड़ेंगे। वो तुरंत उसको सचेत करता है कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो, ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, इसमें सुधार करो। सनातन सत्य एक सुधार का कार्यक्रम है। सनातन सत्य अपने आप को बदलने का कार्यक्रम है। सनातन सत्य जो है आपको रॉन्ग बिलीफ की जगह राइट बिलीफ देता है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? रॉन्ग बिलीफ यह है इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मान लेना। वो तो कूपमंडूकता हो गई कि आपने तो मान लिया कि क्या होता है। उदाहरण के तौर पर कि एक जो मेंढक होता है जो कि कुएं के अंदर खुदकता रहता है, तो उसके पास के अंदर एक कोई दूसरा, समझ लीजिए पक्षी जो कि आकाश में उड़ने वाला है, वो आ गया, तो उस पक्षी जो कि समुद्र के ऊपर जो है वो पक्षी बैठा रहता है, दोनों का कन्वर्सेशन होता है। तो उस जो मेंढक बोला कि तुम जानते हो कि तुम्हारा संसार, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है, तो वह खुदक करके मेंढक कहता इतना, ये बस इतना ही है कि नहीं इतना, यूं करके वो पूरा कुएं की चौड़ाई में खुदक जाता है। तब वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र बताता हूँ, और वो उसको ले जाता है। वो समुद्र को जब देखता है तो वो मेंढक कहता है कि मैं तो बहुत क्षुद्र विचारधारा का हूँ। तो इसीलिए कूपमंडूकता कहलाती है कि आपके पास जितना आपको इंद्रिय सुख या जो अपने बाहरी आंखों से दिखाई देता है, आप उसी को संसार मान लेते हो। ऐसा नहीं है भाई और बहनों।
आपके जो भीतर, आपके पुण्य से, आपके शुभ कर्मों से जो भीतर अजर अमर तत्व आत्मा परमात्मा विराजमान है, वह तो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। वो तो ब्रह्मांड का मालिक है। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे पिंड के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर है। तुम तो ब्रह्मांड के रोल मॉडल हो। रोल मॉडल क्यों हो? कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। हम मंदिर में जाते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए, और भी कई प्रयास करते हैं कि ईश्वर के मुझे दर्शन हो जाओ। मैं तो आपको सनातन सत्य में साक्षात ईश्वर के दर्शन हर क्षण कराता हूँ। क्या भीतर जाइए और भीतर जाके प्रभु के दर्शन कीजिए। मैं आपको इसका जो है पूरा विधि पूर्वक जो है ये आपको करके भी बता देता हूँ कि आत्मा की अजरता अमरता क्या है। वो मैं 1 मिनट का डेमो करके आपको बता देता हूँ। दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी एंटीना की तरह, और ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। अब आप अपना जो दर्शन केंद्र है, अपना जो आज्ञा केंद्र है, दोनों प्रकृतियों के बीच में, वहां पे चित्त को केंद्रित करें और अपना जो सांस आ रहा है जा रहा है, आते जाते सांस को थोड़ा लंबा करें। लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है, और उसको और लंबा करें, गहरा करें। आता जाता सांस लंबा, समतल, शिथिल, पूरा श्वास शिथिल हो गया है। अब आप अनुभव करें, खींचे नाक के दोनों नथुनों से आप लाल रंग के परमाणु हैं, ब्रह्मांड से खींच करके अनुभव करें कि वो आज्ञा चक्र पर गोला बन रहा है। आपने खींचा और धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर वो गोला बना। आज्ञा चक्र परमात्मा के दर्शन करने का केंद्र बिंदु है। अब आप उसके भीतर प्रवेश करिए। आप परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं, आप भीतर जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है 1 गेट 2 गेट, आप गिन भी नहीं पा रहे हैं कि प्रभु के जाते जाते कितने गेट दिखाई दे रहे हैं, उसकी संख्या करना मुश्किल है। अब आपको आगे जाकर के प्रभु तो अशरीरी है, प्रभु तो आनंद का जरिया है, प्रभु तो अजस्र शोर है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। उस हरि की कितनी कितनी बात करूं, मैं आपको उसके दर्शन करवा रहा हूँ। मैं रूपक के रूप में बताता हूँ कि 3 बड़ी पट्टी शाम के आपके सामने दिखाई दे रही है। वो प्रभु का एक स्वरूप है। पहला सफेद पट्टी दिखाई दे रही है चमकते हुए कलर की, वो है हमारी जो है वो शुक्ल लेशिया है, और वो पवित्रता की लेशिया है। और जब उस पवित्रता के माध्यम से हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। और 2 पट्टियां और देखिए। एक पट्टी जो है वह हमारी तेजोलेशिया की है, वह अरुणिमा कलर की चमकता हुआ कलर है, वो हमें शांति दे रही है। एक पट्टी हमको दिखाई दे रही है, वह पीले जो है हल्दी जैसे चमकते हुए रंग की पद्मलेशिया है, हमको आनंद की अनुभूति करा रही। शांति, आनंद, पवित्रता, साक्षात प्रभु के गुण, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु सामने विराजमान है। आपका श्वास शिथिल, शरीर में कोई हलन चलन नहीं। प्रभु के दर्शन कीजिए। प्रभु दिखाई दे रहे हैं रूपक के रूप में, और प्रभु को नतमस्तक होइए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, प्रभु से संकल्प कीजिए कि प्रभु मैं आपको स्वतंत्र करूंगा। मुक्ति आपकी अवस्था है। मैं इस मन वचन काया रूपी जो है पुद्गल से, इस पुतले से आपको स्वतंत्र कराऊंगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका और प्रभु का वार्तालाप हो रहा है।
प्रभु ने आपको शिष्य रूप में स्वीकार किया। एक अखंड अखंड एनर्जी का स्रोत आपको मिला, आनंद का स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है वो आपको मिला। जो कुछ मांगना है प्रभु से मांगिए, प्रभु से बढ़ के इस दुनिया के अंदर कोई भगवान नहीं है। ये आपका स्वयं का भगवान है, ये अजर अमर है, ये परमात्मा है, आपके भीतर हमेशा रहता है। और ये तो एक मुक्त अवस्था में अज्ञान के कारण आपके शरीर में आया हुआ है। तो उस प्रभु का चिंतन कीजिए, याद कीजिए, दर्शन कीजिए। अब जो धीरे धीरे पुनः आप जो है उसी रास्ते से प्रभु को प्रणाम करते हुए वापस आइए आज्ञा चक्र के ऊपर, और जो है अपने दोनों मित्रों को, शरीर को और श्वास को धन्यवाद दीजिए कि दोनों आप शिथिल रहे, सरल रहे, आप तनाव मुक्त रहे। मैंने प्रभु के दर्शन किए तो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, और वह सारा आशीर्वाद आपके हाथ की हथेलियों के ऊपर आ गया है। आप हथेलियों को अच्छी तरह से मसलिए और प्रभु के आशीर्वाद को जो है आप सिर के ऊपर लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद जो है आप 3 बार सिर के ऊपर जो है प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। देखिए, अजरता अमरता का जो मैंने प्रभु से परिचय कराया आपका, आपके भीतर है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन अज्ञानता बस हम कस्तूरी के मृग जो, कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन कस्तूरी की महक जो होती है वह इतनी जो है कहना चाहिए कि सुगंधित होती है, उस महक को पा करके वह मृग इधर भागता है उधर भागता है, देखता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और जब उसको जानकारी मिलती है, कोई ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि ये सुगंध तो तुम्हारी नाभि में, कस्तूरी तुम्हारी नाभि में, तब उसका अज्ञान दूर होता है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हमें मृग तृष्णा को दूर करना है, हमें अज्ञानता को दूर करना है। अज्ञानता क्या है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। हमने तो शरीर को ही भगवान मान लिया, शरीर को ही सुख का साधन मान लिया और यहीं तक सीमित रह गए। हम तो जीवात्मा बन करके जैसे आए हैं वैसे चले गए। हमने जन्म लिया और जो है शरीर को, इंद्रियों का जो है सुख भोगा, मैं और मेरा के दायरे में रहा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी स्त्री, मैं पति हूँ और वो मेरी पत्नी है, और जो ये धन है, संपत्ति है, मैं बड़ा लेखक, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, राजनेता, और उसी में मशगूल रहे और पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन आपने अपने प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया, आपने अजरता अमरता को नहीं पाया। और हम ये सारी बात क्यों कह रहे हैं कि इस अजरता अमरता की पहचान करने वाला केवल मनुष्य है, और अपने पुण्योदय से, अपने भाग्योदय से आप मनुष्य बने हैं। और मनुष्य के बाद भी जो है आपको हमने सनातन सत्य के माध्यम से ज्ञान दिया है। हमने आपके जो है रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदला है, और आपको यह बताने की कोशिश की है कि आप 2 चीजों को अलग अलग कर दो। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र वो कुदरत के अधीन है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, उसमें आप स्वतंत्र हो। वो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है, और आप उसमें अगर समय लगाते हो तो वो तो ऑटो मोड से होने वाला, वो अपने आप होगा, उसके अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। परंतु फिर भी आप कहते हो कि वो सारा मन की क्रिया करने वाला, बोलने वाला और शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैंने किया, धन मैंने कमाया, और विद्वान मैं बना, प्रवचनकार मैं बना, नेता मैं बना, तो इस संपत्ति का अर्जन मैंने किया। यानी आपने ऑनरशिप और डूअरशिप का ठप्पा लगाया,
वह ही अपने आप को कर्ता मानना जो है ये सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। इंसान न तो कोई भी करता है, जगत का कोई भी इंसान कर्ता नहीं बन सकता। वो तो मात्र सफरर है, वो तो कुदरत का सफरर है और आपके हाथ में नहीं है। कुदरत तो वो ला करके जैसा जैसा आपका उपादान है, जैसा जैसा आपने क्वेश्चन पेपर हल किया था, उस रिजल्ट के स्वरूप आपको सुख और दुख वो ला करके, और सुख दुख किसको दिया, एग्जैक्टली उसी व्यक्ति को जो है आपके सामने, जो आपका जब उदय और प्रारब्ध आएगा लाके खड़ा कर देगा। और सारा जीवन ये उदय के अधीन, ये संजोग और वियोग के अधीन चलता रहेगा। ये मैकेनिकल मोड है, ये हमारा डिस्चार्ज है, इसमें हम एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। एक भी सांस देने की हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप करता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके मन में करोड़पति बनने की इच्छा है, परंतु पूरा जीवन जो है आपने लगा दिया, आप करोड़पति नहीं बने। एक मजदूर 8 घंटे तक खाई खोदता है, कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन ले दे करके उसको जीवन भर कोई 100 रुपए से लगा के बड़े तक तो 1000 रुपए पर डे मिलता है। वो तो सोचता है मैं भी औरों की तरह करोड़पति बनूं, नहीं बन सकता, क्योंकि उसका प्रारब्ध नहीं है, उसका पुण्य नहीं है, उसका वैसा उदय नहीं कैसे बनेगा। तो आप मानो या न मानो, आप तो उदय और प्रारब्ध के अधीन हो, और ये रिलेटिव पुरुषार्थ आप लेके आए हो, आपको करना है, आप कर रहे हो, करते रहोगे, आप जो है इसमें फ्री नहीं है। तो आपको रियल पुरुषार्थ क्या है, रियल पुरुषार्थ हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा की अजरता अमरता को समझो। हमारे केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए। आपको केंद्र से कभी आप परिधि पे चले गए, जिस परिधि को केंद्र ने बनाया है उस परिधि के ऊपर धन, संबंध, सत्ता, संपत्ति और सारी चीजें वहां पर मौजूद है। उसमें कभी चले गए, कभी उसने आपको, प्रकृति ने लुभा लिया, आप केंद्र में पुरुष और प्रकृति ने आपको लुभा दिया, तो आप वापस खींच के आ जाइए। वापस आना यानी कि उसके साथ में नहीं जुड़ना है, वह रियल पुरुषार्थ है, और वही अजरता अमरता को पहचानना है। और आप उस अजर अमरता आत्मा के खाते में जब चले जाते हो तो उसका जो भंडार है उसके निरीक्षण करते, उसके दर्शन करते। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा एपिसोड है, तो एपिसोड जो है हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन में हमेशा आनंद के साथ में रहो, क्योंकि सुख आता है वह भी चला जाएगा, दुख आता है वह भी चला जाएगा। ये तो हमारे कुदरत के अधीन है, ये टेम्परेरी तत्व है, ये धूप झाम की तत्व है। तो आपको स्थायी चीज की खोज करो, स्थायी चीज है वह हमारी अजर अमर आत्मा है। तो हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहते हैं, आप टेम्परेरी को छोड़िए, परमानेंट को प्राप्त कीजिए। जो टेम्परेरी हम इंद्रिय सुख है उससे हम जो है वो अजर अमरता का जो अजस्व स्रोत आनंद का जरिया बह रहा है, आपके भीतर ही बह रहा है, और वो आपके ध्यान से छूट गया है। उसको देखिए, उससे संपर्क करिए और बराबर उसके साथ में रहिए। चेतन तत्व के अंदर फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति करता है, यानी चेतन तत्व एक ऐसा तत्व है वो कि अजर अमर तत्व है, और बाकी सारा संसार जो है वो जड़ तत्व से बना है। जड़ तत्व की बहुलता है, ये चतुष्पर्शी और अश्रुति दोनों होते हैं। चतुष्पर्शी होता है वह शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष का होता है। जैसे हमारा कार्बन शरीर पजल बॉडी है जो कि अज्ञान है, जो कि हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि मिश्र चेतन है, जो कि हमको घुमाता है, जिसको हम कषाय कहते हैं, जिसको राग द्वेष कहते हैं, और जिसको हम संसार में भटकाने वाला वो कहते हैं, वह विनाशी है।
वो आज है कल चला जाएगा। हर जो है संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है, तो वह आता रहता है जाता रहता है। यानी इस कार्बन शरीर के नए कॉजेज पड़ते हैं तो यह बढ़ जाता है कभी, और ये कभी कॉजल बॉडी घट जाती है तो घटना बढ़ना इसका चलता रहता है। लेकिन जो स्थायी रहता है, जो स्थिर रहता है, जो अजर अमर रहता है भूत भविष्य वर्तमान में, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है और वो मूल स्वरूप में विराजित होता है। मात्र उसकी हाजिरी होती है वह मुख्य चीजें, उसको हम कहते हैं आत्मा की अजरता और अमरता। देखिए मैं बोल रहा हूँ किसकी ताकत से बोल रहा हूँ? आत्मा की ताकत से। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ये किसकी ताकत से? अजर अमर की ताकत से ये सारा हो रहा है। तो उसकी अजर अमरता को हमें पहचानना चाहिए। देखिए हमारे सामने दो तरह के जगत होते हैं, एक तो बाह्य जगत है, दूसरा भीतरी जगत है। एक लौकिक जगत है और पारलौकिक जगत है। जो हमारा लौकिक जगत है वो व्यवहार है, वो हमारा अर्जन किया हुआ होता है तो उसका विसर्जन भी चलता है। जो चीज अर्जन की जाती है उसका साथ साथ में उसका विसर्जन भी होता है। यानी पहले जो हम प्रतिष्ठित आत्मा से जो चार्ज करते हैं उसका जो डिस्चार्ज होना निश्चित है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो बैटरी चार्ज हो गई है वो हमेशा चार्ज ही रहेगी, नहीं, वो डिस्चार्ज को भी प्राप्त होगी। तो पूर्व जन्म में हमने जिन जिन भावों के अनुसार जो है नए कॉजेज डाल करके चार्ज किया है, इस जन्म में वो डिस्चार्ज चलता रहेगा। ये सारा जो तत्व होता है ये विनाशी है, ये अजर अमर नहीं है। तो हमें भेद को जानना है कि अजर अमर क्या है, वो हमेशा रहने वाला। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपको किराए का मकान पसंद है या आपको स्वयं घर का मकान पसंद है? आप कहोगे किराए के मकान को तो खाली करवा दिया जाता है, 10 महीने 11 महीने के बाद के अंदर हर बार बदलना पड़ता है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है और हम जो है वह कोई उसमें एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करा सकते। जबकि घर का मकान होता है उसमें हम चाहें जैसा वेल फर्निश्ड करा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये स्वयं का मकान है, ये स्वयं का मकान अजर अमर है, आपके भीतर बैठा है और वो हमेशा रहेगा, जन्म जन्मांतर में आपके साथ में रहेगा। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। आप उसकी पहचान करो। सबसे बड़ा जीवन का मुख्य लक्ष्य कहिए या मुख्य कार्य ये होता है स्वयं की पहचान करना होता है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को हम गूगल खंगालते हैं तो पूरे विश्व की कई चीजों का ज्ञान कर लेते हैं। ये सारा जो है हमारा बाह्य ज्ञान है, ये रिलेटिव सत्य है और ये सब अज्ञान की श्रेणी में आता है। और जितना अजर अमरता का जो ज्ञान होता है वो रियल पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। अब आप कौन सी श्रेणी में रहना चाहते हो? हम जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन में, जन्म से मृत्यु तक जो भी कार्य कर रहे हो, कि आप राजनेता बन रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, राष्ट्रपति बन रहे हो, आप जो है संत बन रहे हो, लेखक बन रहे हो, आप इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए भी हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, परोपकार के कर रहे हो या उसके विरुद्ध जो बुरे कार्य कर रहे हो, अपराध के, आतंकवाद के, ये तो सब जो है वो आपका कर्म है। और ये सारा रिलेटिव सत्य की परिभाषा आता है। दुनिया में दो तरह की सत्य है, एक तो रियल सत्य और रिलेटिव सत्य। रियल सत्य होता है वह हमारे अज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, वो जड़ से जुड़ा हुआ होता है, वो विनाशी होता है। और रियल पुरुषार्थ, रियल सत्य होता है, वो सनातन सत्य होता है और वह कुदरती रचना, कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ था। क्योंकि कुदरत जो कि जड़ का संचालन करती है और सारा जड़ उसके ताबे रहता है, लेकिन वह भी एक तरीके से अजर अमर है। क्योंकि जब अगर कुदरत ही नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी, तो जो कौन हमें जन्म देगा, कौन हमारा पालन पोषण करेगा? इसलिए इस पूरे कुदरत को साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को करता जो मानते हैं, व्यवस्थित शक्ति मानते हैं, वही हर युग के अंदर एक सी रहती है। और आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, ई है, E = mc²। m का मतलब मास, इसके अंदर काम करने वाले जितने भी मास है, और c² इसका कांस्टेंट है। यानी पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती है, वह तो कन्वर्शन हो जाता है, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस वाइब्रेशन में बदल जाता है। और वही वाइब्रेशन जो है वो टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से,
फोन के माध्यम से जो है, और जो है वो हमारा ऊपर सैटेलाइट है, उसके माध्यम से वो सब चीज हमारे पास में वाइब्रेशंस के माध्यम से घूम के काम आती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मा की अजरता अमरता को पहचानो। जो चीज अजर अमर अविनाशी और हर समय में रहती है और जो सुख का धाम है, उसकी पहचान करके उसके अकाउंट में रहो और उसके साथ में रहो, उसकी भजना करो, उसके नियमों को देखो, उसके स्वरूप को देखो, और जितना जितना गहरा जाओगे तो आप देखने लगोगे कि इसके तो गुण इतने हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कि इसकी तो कथा करते रहो, इसकी ज्ञान की परतें खोलते रहो, तो उसमें से ज्ञान में से ज्ञान निकलता रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। तो द्रौपदी के चीर की तरह, क्योंकि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो आत्मा की अजरता अमरता को हमें समझना चाहिए। तो आपका पूरा जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप जीवन भरो परोपकार करते हुए, अपने परिवार के साथ में रहते हुए अपने जीवन को सुखी, शांत और आनंदमय बनावें, तथा अपना जो रियल पुरुषार्थ है, खुद की पहचान करना, उसको नहीं भूलें, उसको अवश्य करें। thank you